नाज़रीन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो अब तक की तारीख के बेहतरीन फुटबॉलर हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि उन जैसा फुटबॉलर हमें तारीख में भी नहीं मिलता। एक बाग के माली के घर पैदा होने वाला ये नौजवान कैसे दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बन गया और कैसे अरबों डॉलर्स की दौलत कमाई और ये दौलत कहां पर खर्च करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको रोनाल्डो की जिंदगी के वो फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में पैदा हुए। उनका जन्म एक इंतहाई गरीब घराने में हुआ। रोनाल्डो के फादर एक सरकारी माली थे जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालते थे। रोनाल्डो के अलावा उनका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है। उनका घर सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल था जहां पूरी फैमिली बड़ी मुश्किल से गुजारा करती थी। नंबर 2, रोनाल्डो को बचपन से ही जुनून की हद तक फुटबॉल खेलने का शौक था। दूसरी तरफ उन्हें पढ़ाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं की और स्कूल छोड़ दिया। यहाँ पर तारीफ करनी होगी रोनाल्डो के पेरेंट्स की, जिन्होंने उन्हें इस बात पर मजबूर नहीं किया कि पहले ग्रेजुएशन करो और उसके बाद जो चाहे करना। उन्होंने रोनाल्डो के पैशन को देखते हुए उन्हें कहा कि तुम्हारा जो दिल करता है करो, लेकिन जो भी करो दिल से और मेहनत से करो। वहीं रोनाल्डो को फुटबॉल से इतना लगाव था कि अगर वो कोई छोटा सा मैच भी हार जाते तो वहीं पर रोना शुरू कर देते। इसी वजह से रोनाल्डो की मदर ने उनका निक नेम क्राई बेबी रखा था। ये झलकियां हमें अब भी देखने को मिल जाती हैं। रोनाल्डो जब 20 साल के हुए तो उनके फादर की डेथ हो गई, जिसके बाद उनकी मदर ने उन्हें सपोर्ट किया और किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होने दी। नंबर 3, रोनाल्डो अभी सिर्फ 8 साल के थे जब उन्होंने एंड्रोरिना फुटबॉल क्लब के लिए खेलना शुरू कर दिया। जब 10 साल के हुए तो अपने होम टाउन के नेशनल क्लब में चले गए। ये क्लब उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इस क्लब में उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि बाद में उन्होंने पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लब स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल दिया और वो इसमें सिलेक्ट हो गए। स्पोर्टिंग सीपी में रहते हुए उन्होंने अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 और पुर्तगाल की बी टीम में तमाम सीरीज खेली और फाइनली 2002 में उनकी लाजवाब कारकर्दगी को देखते हुए उन्हें पुर्तगाल की ए टीम में रख लिया गया। अपने पहले ही मैच में 2 गोल्स मारकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि फुटबॉल का किंग आ चुका है। नंबर 4, स्पोर्टिंग सीपी में कमाल दिखाते देखकर लिवरपूल, आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब्स ने रोनाल्डो पर नजरें जमा ली। 2003 में रोनाल्डो ने यूएफा चैंपियंस लीग खेली, जिसमें वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेले। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर रोनाल्डो की गेम से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसी साल उसने रोनाल्डो को अपने क्लब का हिस्सा बना लिया। नंबर 5, 2008 की यूएफा चैंपियन लीग में रोनाल्डो ने 196 मैचेस में 84 गोल्स किए और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 2009 में रोनाल्डो दुनिया के महंगे तरीन प्लेयर बन गए, जहां रियल मैड्रिड ने उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड से 80 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया, जो कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे बनते हैं। रियल मैड्रिड के लिए पहले ही सीजन में उन्होंने 33 गोल कर दिए और पूरे स्पेनिश लीग सीजन में 40 गोल करके रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बना दिया। अगर हम रोनाल्डो की अचीवमेंट्स और उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस पर घंटों लंबी वीडियो बन सकती है। नंबर 6, 2005 में एक अमेरिकन मॉडल ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रेप का इल्जाम भी लगाया था, जहां इस मॉडल ने कोर्ट जाकर केस भी कर दिया। ये सब एक होटल के कमरे में हुआ और जब इस मॉडल का डीएनए टेस्ट करवाया गया तो वो भी रोनाल्डो के साथ मैच हुआ। खैर, रोनाल्डो ने $3 मिलियन देकर इस मॉडल से जान छुड़वाई। $3 मिलियन आज के दौर में तकरीबन 50 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 7,
2010 से 2015 तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रशियन मॉडल इरीना शेख को डेट किया। इरीना और रोनाल्डो हर मैच में एक साथ नजर आते थे। हर किसी को यही लग रहा था कि वो दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन रोनाल्डो की मदर को इरीना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि रोनाल्डो किसी ऐसी लड़की से शादी करें जो उनके बच्चों को अच्छे से संभाले। और फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने दोनों को हमेशा के लिए अलहदा कर दिया। रोनाल्डो के एक दोस्त ने बताया कि रोनाल्डो ने अपनी मदर के बर्थडे पर एक फैमिली पार्टी अरेंज की थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ करीबी लोगों को ही बुलाया था। इस पार्टी में इरीना शेख ने भी शिरकत की। क्योंकि इरीना को रोनाल्डो की वालिदा पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनकी मदद से कहा कि ये नौजवानों की पार्टी है, केक कट गया है, अब आप यहाँ से जाओ। और वो चुप करके चले गए। लेकिन जब ये बात रोनाल्डो को पता चली तो उनसे हजम नहीं हुई। इस पर इरीना ने शर्त रख दी कि या तो तुम्हारी माँ या फिर मैं। तो रोनाल्डो ने इरीना को हमेशा के लिए गुड बाय बोला और वहाँ से चले गए। नंबर 8, रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो 20 से ज्यादा लड़कियों को डेट कर चुके हैं, जिसमें कई मशहूर इंडियन एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं और बिपाशा बासु सरे फहरिस्त हैं। बिपाशा और रोनाल्डो एक क्लब में किस करते भी पकड़े गए थे। नंबर 9, इस वक्त रोनाल्डो और स्पेनिश मॉडल जॉर्जिना रोड्रिगेज आपस में रिलेशनशिप में हैं। दोनों ने ऑफिशियल शादी तो नहीं की, अलबत्ता बगैर शादी के ही वो एक साथ रहते हैं। जॉर्जिना से अब उनकी एक बेटी भी है। नंबर 10, 17 जून 2010 को रोनाल्डो का पहला बेटा पैदा हुआ। ये बेटा उन्होंने सरोगेसी के जरिए पैदा करवाया था। इस प्रोसेस में एक किराए की औरत ली जाती है और फिर उसके एग्स और मर्द के स्पर्म्स को लेबोरेटरी में मिलाकर उस औरत के पेट में दाखिल कर दिया जाता है और बाकी बच्चे की पैदाइश उसके पेट में होती है। बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चा ले लिया जाता है और उस औरत को उसके पैसे दे दिए जाते हैं। उनके इस बेटे का नाम क्रिस्टियानो जूनियर है और वो भी अब एक फुटबॉलर है। 8 जून 2017 को दोबारा सरोगेसी के जरिए रोनाल्डो ने जुड़वा बेटा और बेटी पैदा करवाई। अब उनके टोटल 4 बच्चे हैं। नंबर 11, अगर बात की जाए रोनाल्डो की दौलत की तो वो अरबों डॉलर्स है। वो दुनिया के हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं। 2019 में रोनाल्डो ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी और सिर्फ इस एक साल में उन्होंने 109 मिलियन डॉलर्स कमाए, जो कि उनके करियर की कमाई जाने वाली सबसे बड़ी अमाउंट थी। उसके अलावा 2018 में रोनाल्डो ने जुवेंटस के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके बदले उन्हें हर साल 64 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी एंट्री फीस 117 मिलियन डॉलर्स थी, जो कि रोनाल्डो को पहले पे की गई। ऑन एन एवरेज सिर्फ एड्स के जरिए रोनाल्डो हर साल तकरीबन 44 मिलियन डॉलर्स कमा लेते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नाइकी के साथ है, जिससे वो मिलियन नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले चुके हैं। इतना सारा पैसा कमाने के बाद वो साइड बिजनेस भी करते हैं, जिसमें उनके 2 होटल शामिल हैं, जिनका नाम है पेस्टन CR7। उनके ये होटल्स मॉडर्न आर्किटेक्चर्स के मुताबिक बनाए गए हैं और ये होटल्स मुकम्मल स्टेडियम की लुक देते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक भी खोल रखा है। उसके साथ उनकी एक क्लॉथिंग और परफ्यूम कंपनी भी है, जिसका नाम है CR7। उसके अलावा दुनिया भर में 27 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों में उनके शानदार बंगले और विलास शामिल हैं। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के अंदर भी रोनाल्डो के शेयर्स हैं, जिसके वर्थ 18.5 मिलियन डॉलर्स है। रोनाल्डो के पास कई मिलियन डॉलर्स की महंगी तरीन कारें हैं, जिसमें रोल्स रॉयस और बुगाटी जैसी गाड़ियां शामिल हैं।
रोनाल्डो के पास 2 प्राइवेट जेट्स हैं, जिसमें एक गल्फ स्ट्रीम G200 बिजनेस जेट है जिसकी कीमत $19 मिलियन है और दूसरा गल्फ स्ट्रीम G650 जिसकी प्राइस $64.5 मिलियन है। ये जेट दुनिया के महंगे तरीन और बेहतरीन जेट्स हैं। इसमें 8 लोगों के बैठने की जगह है और इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है, यानी अगर किसी को सोना हो तो वो आराम से सो भी सकता है। रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली पर्सनालिटी हैं। यही वजह है कि उनके सिर्फ एक एक्शन की वजह से कोका कोला जैसी कंपनी को एक ही दिन में $4 बिलियन का नुकसान हो गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बल्कि पानी पियो। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।